हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है सॉल्व इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, और हमें 3 इक्वेशंस ऐसे गिवन होंगी। ठीक है, सो पहले आप लोगों को पहली इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने कोई 2 इक्वेशंस लेनी है, लाइक हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। ठीक है, कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देन हमें ये दोनों इक्वेशंस उतार लेनी है। x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू -5, और सेकंड वाली 4x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -4। अब आप लोगों को क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें जो इक्वेशंस, लाइक हमें किसी एक कोएफिशिएंट को, मतलब एक लाइक x1 है, हमें इन दोनों का, जैसे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है 4, हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट्स बराबर करने हैं ताकि हमारा एक टर्म कैंसिल हो जाए। सो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको आप लोगों ने इस कोएफिशिएंट, नीचे वाली इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x1 प्लस 4x2, इस सारी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 3 ज़ा 12 x3 माइनस 4 5 ज़ा 20, और नीचे वाली इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज सच रह जाएगी 4x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो x1 के कोएफिशिएंट्स जो है वो बराबर आ गए हैं। ठीक है, सो आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसके साइंस को चेंज कर देना है। यहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ आप लोगों को नेगेटिव साइन लगा देना है, और यहाँ जहाँ आपके पास नेगेटिव साइन है वहाँ आपको पॉजिटिव साइन लगा देना है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, और ये इसका साइन कितना है प्लस का। ठीक है, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4x2 प्लस का और माइनस का x2। ठीक है, 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा 3x2 प्लस का, बिकॉज हमारे पास बड़ी रकम 4x2 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11x3। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 16, किसका माइनस का, बिकॉज हमारा बड़ी रकम का साइन कितना है माइनस का 20। ठीक है, सो आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसको आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास थर्ड तक हमने इक्वेशन को मार्क किया था। अब हम इस इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन मार्क करेंगे। ठीक है, अब पहले हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, सो चलिए कंसीडर 1 एंड थर्ड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3। मैंने क्या किया है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लिख ली है। अब देखिए इन दोनों के कोएफिशिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी बराबर हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बराबर नहीं होते फिर हमने क्या करना था, इनके लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास पिछली इक्वेशन में जैसे था, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 1 था, इनके कोएफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए हमने इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारा जो इक्वेशन है जी इसके कोएफिशिएंट्स है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। देखिए इनके कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर हैं, सो हमें इसको किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अगेन हमें इनके साइंस चेंज कर देने हैं। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल। ये कितना हो गया, माइनस का 3x2 और प्लस का x2, ये हो जाएगा माइनस का 2x2। ठीक है, और प्लस का 3x3 माइनस का x3, 3 में से 1 गया 2, किसका प्लस का, बिकॉज हमारे पास प्लस 3x बड़ा है। ठीक है, सो 2x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, बिकॉज यहाँ पे कितना था प्लस, हमने साइन चेंज किया तो नेगेटिव का आ गया, माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 8। ठीक है, सो इस इक्वेशन को आप लोगों ने कितना मार्क कर लेना, 5 इक्वेशन। ठीक है, सो आप लोगों के पास अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 4 और 5। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, पहले हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, हमने इनको सॉल्व किया
दो दो इक्वेशंस का पेयर लेकर, ठीक है, सो दैट हमारे पास एक चीज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक बच जाए और उसकी जब वैल्यू आ जाएगी हम उसको इक्वेशन में पुट करके नेक्स्ट वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x2 प्लस 11x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस का 2x2 प्लस का 2x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 8। मैंने क्या किया है, सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन लिखी है, ठीक है। फिर अगेन हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए इनके दोनों के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। इनके कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोएफिशिएंट को हम नेक्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, ठीक है। सो पहली इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो 2 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6x2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 11 2 ज़ा 22x3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 2 ज़ा 32। और नीचे वाली इक्वेशन को आप लोगों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 3 के साथ करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 2 ज़ा 6x2 प्लस का यहाँ 3 2 ज़ा अगेन 6x3 इज इक्वल्स टू माइनस 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो आपके कोएफिशिएंट्स जो हैं x2 का कोएफिशिएंट बराबर आ गया है, ठीक है। सो आप लोगों को अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम साइन चेंज इसीलिए करते हैं ताकि हमारी चीज़ जो है, हमारी जो वैल्यू होती है इनके कोएफिशिएंट्स की, वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव की है और ये वैल्यू नेगेटिव की है, सो इसके कोएफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमने अब इसके नेगेटिव साइन मतलब साइन चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आपके पास ये पॉजिटिव का आता, ठीक है, तो आपको साइन चेंज करने थे, ठीक है। अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 28x3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का इतना हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास x3 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का 56/28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 2, ठीक है। x3 की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। देखिए x3 की वैल्यू -2 गेट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या था, किसी भी इक्वेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, जिस भी इक्वेशन में आपके पास x3 है और x3 दे रखा है, लाइक 4 और 5th इक्वेशन में दे रखा है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ ताकि हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो आप लोगों को ऐसे ही करना है। जब आपने x3 की वैल्यू लाइक 2 में से आप लोगों ने 1 की वैल्यू गेट कर ली है, ठीक है। सो आप लोग इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना, आपका आंसर x2 का सेम आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन क्या थी, 5th इक्वेशन थी माइनस का 2x2 प्लस का 2 और x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक है। सो इसको सॉल्व किया, माइनस का 2 एस एच, x2 भी एस एच, प्लस का यहाँ 2 यहाँ और x3 की वैल्यू कितनी है, -2। सो -2 पुट करते हैं इज इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस का 2x2 यहाँ, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 8 जहाँ, ठीक है। 2x2 यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 8, अब 4 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस का 2x2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 ज़ा, सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, x2 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब आपके पास कितनी, हमने x3 की भी वैल्यू निकाल ली है और x2 की भी वैल्यू निकाल ली है। सो हमारे पास अब x3 की भी वैल्यू आ गई और x2 की भी वैल्यू आ गई। पहले हमारे पास सिर्फ x3 की वैल्यू आई थी और हमने x2 को गेट करने के लिए हमने जिस इक्वेशन में x3 और x2 दे रखा था उसमें पुट किया था इसको। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, मतलब x2 की भी वैल्यू आ गई है और x3 की भी आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x1 का वैल्यू। सो आप लोगों को क्या करना है, x2 और x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इन तीनों में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। सो चलिए मैं 3rd इक्वेशन में पुट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो हमारी 3rd इक्वेशन क्या थी,
x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो x1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो x1 की वैल्यू आप लोगों को एज सच रहने देनी है, प्लस 3 यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 2, और x3 की हमने कितनी फाइंड आउट करी -2, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे -2 इज इक्वल्स टू 3। सो x1 यहाँ पे प्लस का 3 2 6 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x1 प्लस 6 - 2 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको उधर लेके जाएंगे, x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 4, ठीक है। सो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -1, ठीक है। हमने तीनों की तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। x2 की भी x3 की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट करी -2i, x2 की फाइंड आउट करी 2i, और x1 की फाइंड आउट करी -1i। अब आप लोग इन इक्वेशंस मतलब जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, आप इन वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में लाइक 1 2 और 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। मतलब अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x1 की वैल्यू लगाएंगे, x2 की वैल्यू लगाएंगे और x3 की वैल्यू लगाएंगे, जितना हमने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू -5 के बराबर आएगी, ठीक है। चलिए हम आपको पुट करके दिखाते हैं। आप इन लाइक मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। लाइक अगर आप लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे x1 x2 और x3 की वैल्यू, तो आपका आंसर -4 आएगा, और अगर आप लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, ठीक है। सो चलिए मैं आपको थर्ड इक्वेशन में ही पुट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारा थर्ड इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस 2 चेक लिख लेना यहाँ पे, 2 चेक, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी वैल्यूज़ x1 x2 और x3 की फाइंड आउट की हैं, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग। सो हम चेक करते हैं। चलिए हम थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 एज सच। x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी थी -2। सो चलिए पुट करते हैं, -2 इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे, -1 यहाँ पे प्लस 3 2 6 यहाँ पर, -2 यहाँ पर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6 और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3। 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू 3। सो आप लोग देख सकते हो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है हमने जो वैल्यूज़ गेट करी हैं, मतलब x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये था हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोगों को समझ लगी हो अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और अगर आप लोगों को कोई भी इसकी PDF चाहिए तो आप सीक्रेट हेल्पर टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इस साथ ही साथ हमने सभी मेथड धीरे धीरे डिस्कस करने हैं, और हमने पिछली वीडियोस में बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रॉम्सन मेथड डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड भी डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट के जो हमारे पास मेथड्स बचे हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।